पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से उत्पत्ति अध्याय 12 उसके 2 वचन 22 के 18 वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 22 के 18 वचन में भी लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज के इस संदर्भ में से प्रभु जो हमें बातें सिखाना चाहते हैं वह यह है कि मसीह में विश्वव्यापक आशीष, मसीह में विश्वव्यापक आशीष हम अब्राहम के जीवन से ही देख सकते हैं। इसलिए संत पौलुस प्रेरितों के अध्याय 1:8 में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, समरिया, यहूदिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये बात भी वही बातों को दर्शाता है जो मसीह में विश्वव्यापक आशीष को प्राप्त करने के विषय में हमें सिखाती है। अब्राहम केवल अपने परिवार के लिए आशीष नहीं था, परंतु उसमें होकर भूमंडल के सारे कुल आशीषित थे। वर्तमान काल में अब्राहम के कारण संसार भर में यहूदी, मुसलमान और मसीही लोग परमेश्वर की आशीषों को आनंद उठाते हैं। अब्राहम के वंशज यीशु सारे संसार को आशीष देने के लिए संसार में आए। हर एक विश्वासी को सारे संसार के लिए आशीष बनने का प्रयास करना चाहिए। आप कभी अपनी आशीष को सीमित ना करें। परमेश्वर की योजना सारे संसार को स्वीकार करती है। यीशु ने जगत से इतना प्रेम किया कि वह इससे बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और वह चाहता है कि उसकी नई सृष्टि के पास विश्वव्यापक दर्शन हो और वे सारी दुनिया तक पहुंच सके और मसीह में विश्वव्यापक आशीष का श्रोता बने। पवित्र आत्मा नई सृष्टि पर उतरकर उनकी इस आशीष को जगत के छोर तक ले जाने में सहायता करता है। इसीलिए संत पौलुस प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में इस बात को वो कहते हैं, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, समरिया और यहूदिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, एक आशीष का कारण बनोगे। ये बात सत्य है। पवित्र आत्मा नई सृष्टि पर उतरकर उनकी इस आशीष को जगत के छोर तक ले जाने में हमारा सहायता करता है। और मसीह में विश्वासी होने के नाते आप कभी एक स्थान या एक समुदाय में सीमित होकर नहीं रह सकते हैं। आपको विश्वव्यापक आशीष बनना है। हाँ, जैसे जैसे आप मसीह के संग रहने के अपने सौभाग्य व अवसर को पहचानते हैं और आनंद मनाने लग जाते हैं, तो आपकी आशीषों की सीमा तब तक बढ़ती रहती है जब तक जगत के छोर तक नहीं फैल जाते हैं। अब्राहम ने कभी अपने में भी नहीं सोचा होगा कि सारा संसार उसके द्वारा आशीषित होगा। आपके भीतर वास करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके विचारों और कल्पनाओं से भी बढ़कर आपके लिए कर सकता है। हाँ, आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर आपके जीवन व आपकी सेवकाई के द्वारा आपकी सोच से भी बढ़कर आशीष देने का इंतजार कर रहा है। आपके बीच में से एक न्यायी खड़ा होगा जो संसार भर में परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा। आप मसीह में आशीष के स्रोत के साथ जुड़े होने के कारण है मेरे आजीजों, और सारे जगत के लिए आशीष के स्रोत बन जाते हैं।
मेरे प्यारे श्रोताओं, मसीह में आपका जीवन इस जगत की सबसे बड़ी आशीष है। अपने भीतर से आशीषों के सोते बहाने के लिए खड़े हो जाएं, अपने आप को तैयार करें इस संसार तक, प्रभु के वचन तक पहुंचाने के लिए अपने समय, गुणों और धनों का निवेश करें। आप सारी जगत को आशीष देने वाले जन हैं। अपने दर्शन व अपनी उपयोगिता को बढ़ाएं। चाहे आप संसार के सारे परिवारों से व्यक्तिगत तरीके से ना मिल पाए, लेकिन परमेश्वर द्वारा चुनी हुई सेवकाई की सहायता करके तथा उनके लिए बिचवाई की प्रार्थना करके आप उन्हें छू सकते हैं। अपने आप को कभी बेकार या नालायक ना कहें, कभी भी अपनी उपयोगिता को सीमित ना करें। होने दें कि आपके सारे प्रयास और आपका ध्यान दूसरों को भी आशीषित करने में लगा रहे। निश्चय ही जगत के सारे परिवार आप में और आपके द्वारा आशीषित होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अपने आप को तैयार करें, स्वरों को झुकाए, नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में, बड़ी दीनता के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर यही प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, मेरे द्वारा भूमंडल की सारी जातियां आशीषित होगी, अनेकों देशों मेरे द्वारा ज्योति में आएंगी। मसीह में होने के कारण मुझ में जगत के छोर तक गवाह होने की सामर्थ्य पाई जाती है और मैं आशीषित होऊंगा। मेरे देश के लिए, मेरे देश में रहने वाले हर एक वर्ग के लोगों के लिए, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए, हर एक मुल्क के लोगों के लिए, हर एक राज्य के लोगों के लिए प्रभु मैं एक आशीषित होऊंगा। यही आशा, यही उम्मीद के साथ प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और मेरे इन प्यारे भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, उन सभी को आपके पवित्र हाथों हवाले करता हूँ। हम सभी को ऐसा बनाइए बोल के हम आपके हाथों समर्पित होते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन लॉर्ड। तेरा वचन दीपक है मेरे पाँव के लिए,